सभी ने बचपन में एक कहावत अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। और आज हम बात करेंगे देश के सबसे गंभीर मुद्दे पर, और वो है भारत की साक्षरता। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इसका उल्टा हो रहा है। जो खेल कूद रहा है वो इतिहास रच रहा है, और पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साक्षरता एक व्यक्ति की पढ़ने लिखने और समाज में खुद को व्यक्त करने की बुनियादी क्षमता है। साक्षरता कम्युनिकेशन का एक स्तंभ है जो समाज के विकास में मदद करता है। शिशु मृत्यु दर से लेकर बीमारी या फिर अन्य तरह की समस्याओं को दूर और कम करने में मदद करता है और व्यक्तियों को सशक्त बनाता है। ये ना केवल विकास में मदद करता है बल्कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। बता दें कि भारत ने पिछले एक दशक में शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है, पर इसकी हकीकत से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है। साक्षरता के मामले में अब भी बहुत पीछे हैं हम। साक्षरता के स्तर पर विश्व में भारत का 131वां स्थान है। दुनिया भर में आज भी बड़ी संख्या में निरक्षर हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 4 अरब लोग साक्षर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भी करीब 77.5 करोड़ लोग निरक्षर हैं। इनमें से 2/3 महिलाएं हैं। लगभग 3/4 निरक्षर आबादी दुनिया के सिर्फ 10 देशों में रहती है। इसका मतलब यह है कि हर 5 में से एक व्यक्ति निरक्षर है। वहीं दुनिया के लगभग 35 देशों में आज भी साक्षरता की दर 50% से कम है। अगर भारत में साक्षरता दर की बात करें तो यह वर्ष 2011 में बढ़कर 74.4% तक पहुंच गई थी। इसमें पुरुष की साक्षरता दर जहां 82.16% थी, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी दर्ज की गई थी। फिर भी यह विश्व की औसत साक्षरता दर 84% से काफी कम है। साथ ही हर राज्य में पुरुष की साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह बात सही है कि आजादी के समय भारत की साक्षरता दर काफी कम थी। उस वक्त मात्र 12% देश की आबादी साक्षर थी। इस दृष्टि से देश की साक्षरता दर 77% तक पहुंचना एक अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। मगर जब हमने आजादी के बाद इतना लंबा सफर तय कर लिया है, तब देश की उपलब्धि थोड़ी बौनी नजर आती है। आजाद भारत में भी कई राज्य ने साक्षरता पर बहुत अच्छा काम किया है, जिसका परिणाम भी वहां पर नजर आता है। 96% के साथ केरल देश का पहले नंबर का साक्षर राज्य होगा। उसके बेहतर प्रयासों को यह भी दर्शाता है, लेकिन कई राज्य साक्षरता के मामले में काफी पीछे हैं। वर्तमान में 66% साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है, तो वहीं साक्षरता के मामले में झारखंड और बिहार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। कई राज्यों की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से बेहतर या फिर इसके आसपास थी, लेकिन कई राज्यों का ग्राफ राष्ट्रीय साक्षरता दर से नीचे था। इनमें झारखंड और बिहार भी शामिल हैं। इनमें झारखंड का प्रतिशत थोड़ा बेहतर था और बिहार लगभग निचले पायदान पर था, मगर झारखंड की तुलना में बिहार की साक्षरता दर की विकास बेहतर है। हालांकि देश में साक्षरता दर का एक कारण शिक्षा प्राप्त लोगों का भी बेरोजगार होना है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अपने संक्रमण काल से ही भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और आज भी ये चुनौतियां और समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनसे दो हाथ करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही भारतीय शिक्षा को लेकर जद्दोजहद चलती रही। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए हैं। ये और बात है कि इन प्रयासों में अनेक खामियां भी सामने आई, जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस बात का साफ रूप से जिक्र किया गया है कि निरक्षरता के कारण दुनिया भर की सरकारों को सालाना 129 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है, और साथ ही दुनिया भर में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किए जाने वाला 10% धन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखा ही नहीं जाता। इस कारण गरीब देश में अक्सर 4 में से 1 बच्चा एक भी वाक्य पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकता। अब गुणवत्ता की बात क्या ही करें। आपने बिहार से कई ऐसी वायरल वीडियो देखी होंगी जहां अध्यापकों को महीनों तक का नाम याद नहीं रहता है। बता दें कि पिछले साल आए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 28 राज्यों में 96.2% के साथ केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि 66.4% के साथ सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो लगभग 91.8% साक्षरता दर के साथ सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जबकि 68.7% साक्षरता
साक्षरता दर के साथ जम्मू और कश्मीर में सबसे कम साक्षरता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की साक्षरता दर 86.2% है। एक बार जरा नजर मार लेते हैं सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य पर। भारत के 10 सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्य केरल 96.2%, मिजोरम 91.58%, दिल्ली 88.7%, त्रिपुरा 87.75%, उत्तराखंड 87.6%, गोवा 87.4%, हिमाचल प्रदेश 86.6%, असम 85.9%, वहीं महाराष्ट्र में 84.8%। और बात अगर पंजाब की करें तो वहां पर 83.7% की साक्षरता दर है। तो वहीं अगर बात करें भारत के सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों की, तो भारत के सबसे कम साक्षर राज्य हैं आंध्र प्रदेश 66.4%, राजस्थान 69.7%, बिहार 70.9%, तेलंगाना 72.8%, उत्तर प्रदेश 73.0%, मध्य प्रदेश 73.7%, झारखंड 74.3%, कर्नाटक 77.2%, छत्तीसगढ़ 77.3%। ये ठीक है कि आजादी के 7.5 दशक बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है, लेकिन अगर साक्षरता की बात करें तो इस मामले में आज भी हम कई देशों से पीछे हैं। ये ठीक है कि आजादी के समय से ही देश की साक्षरता बढ़ाने के लिए कई कार्य किए गए और कानून बनाए गए, पर जितना सुधार कागजों में दिखा उतना असल में हो ही नहीं पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए संविधान में पूर्ण और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया, मगर आजादी के 7.5 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। बता दें कि भारतीय संसद में वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्ज दिया गया। बावजूद इसके नतीजों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। और इसके अलावा देश में 1998 में 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। इसमें वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की 8 साल की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य था। बाद में संसद ने 4 अगस्त 2009 को सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून का स्वीकृति दे दी और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना हर राज्य की जिम्मेदारी और इसे पाना हर बच्चे का मूल अधिकार है। इस कानून को साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया, मगर इन सभी के बावजूद दिल्ली अभी दूर ही लगती है। बता दें कि शिक्षा व्यक्तिगत स्तर पर बेहतरीन के साथ साथ पूरे समाज में बदलाव ला सकती है। साक्षर होने का मतलब केवल लोगों को शिक्षित करना नहीं है, बल्कि इसके कई फायदे हैं। बेहतर साक्षरता दर से जनसंख्या बढ़ोतरी, गरीबी और लिंग भेद जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी साक्षरता के विकास में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। भारत में अगर साक्षरता की दर ऐसी ही रही तो उसे पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने में 2060 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। देश की बहुत सारी चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करके एक बेहतरीन समाज बनाने का सपना तब तक साकार नहीं हो सकेगा जब तक देश की अशिक्षित आबादी साक्षर नहीं हो जाती। आज विश्व आगे बढ़ता जा रहा है और अगर भारत को भी प्रगति की राह पर एक कदम रखना है और कदम से कदम मिलाकर चलना है तो साक्षरता दर में वृद्धि करनी ही होगी। असल में हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में प्रयोगवादी सोच की कमी है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी। देश में शिक्षा का अधिकार कानून तो लागू कर दिया गया, पर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य जहां गरीबी अधिक है, इसे सफल होने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। सरकार को यह भी समझना होगा कि सिर्फ साक्षर बनाने से लोगों को पेट नहीं भरेगा, बल्कि शिक्षा के साथ कुछ ऐसा भी सिखाना होगा जिससे बच्चे आगे चलकर अपना पेट पाल सके। गांव से ग्रेजुएशन करके शहर में आए बच्चों को रोजगार नहीं मिलता तो मजबूरन उन्हें ऐसा काम करना पड़ता है जो उनके लायक नहीं होता। तो हमें शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसा बदलाव तो करना ही होगा ताकि युवाओं को रोजगार पाने में परेशानी ना हो। तो हमें शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसा बदलाव तो करना होगा कि ताकि युवाओं को रोजगार में परेशानी ना हो। आप ही बताइए कि ऐसी क्या शिक्षा पद्धति लागू की जा सकती है, या फिर आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही।
और ऐसी ही समस्याओं को जनहित टाइम्स उठाता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।